हाँ तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे डियर पीपल, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की कैसी क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन फार्मूला पर बात करेंगे, उसके स्पेशल केस पे बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाने के बाद मैं फैराडे लॉ को बताऊंगा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा इसी लेक्चर में। फैराडे एक्सपेरिमेंट के दो लॉ देखेंगे हम लोग और उस लॉ पे अब आगे चलकर बात किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लेंज लॉ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हमारे का हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई एम से या फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर डायरेक्ट सरफेस, पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर डायरेक्ट सरफेस। जैसे कि आपका ये क्या है, एक सरफेस है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? पासिंग कर रही हैं, यानी लिंक कर रही हैं। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर सरफेस, पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर सरफेस। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए कोई सरफेस हो गया, ठीक, एनी भी सरफेस। अब इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड आपको इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लिंक करती है तो वहाँ पर क्या कहें, कितने नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोजर सरफेस या पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द एनी दैट सरफेस आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हूँ, यहाँ पर फाई रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल, इसको हम क्या कहें, टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसलिए कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दैट सरफेस आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई एम से या फाई बी से। अब देखिए यहाँ पर इसका ये कोई सरफेस है, ये आपका क्या हो गया? सरफेस हो गया। ठीक, इस सरफेस का एरिया क्या होगा? ये ए होगा। और सरफेस की एरिया को हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में हम एरिया को एरिया वेक्टर मानते हैं। तो इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर आपका, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका? 0 डिग्री मिलेगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो फाई इज इक्वल टू फार्मूला बी ए कास थीटा, थीटा के जगह पर वैल्यू क्या रख देंगे? बी ए कास 0 डिग्री रखेंगे। कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोई सरफेस हो गया, ये देखिए कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? पासिंग थ्रू या लिंक्ड एनी क्लोजर सरफेस। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड एनी क्लोजर सरफेस आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए। यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होता है? बी ए कास थीटा होता है। तो इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर, इस सिचुएशन में देखिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए। दूसरा केस हम बताते हैं आपको। जैसा कि ये आपका एक कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इस तरह से शो कर रही हैं, यानी लेफ्ट टू राइट आपके मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड यूँ गई, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर यूँ होगा, आपका परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूँ हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है, A1 2 या 1 2 1 2 3 4, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरह से, आपके लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही हैं। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को लिंक कर रही हैं? नहीं। जब यू ऐसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी
तो लिंक करेगा, या आपका थोड़ा सा ऐसे कर्व सरफेस हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए थीटा एंगल पर, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूँ हो गई, यूँ हो गई, यूँ हो गई, तभी भी लिंक कर रहा है। लेकिन ये देखिए एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जब तक इस सरफेस को लिंक नहीं करेगा, जब तक इस सरफेस को लिंक नहीं करेगा तब तक आपका फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इट्स ओके। अच्छा, तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं, इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट हुआ, तो एंगल आपका कितना बन गया, 90 डिग्री। यानी यहाँ एंगल देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसा कि ये आपका एक सरफेस हो गया, ये आपका एक सरफेस हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, देखिएगा ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और एरिया वेक्टर आपका, इस सरफेस के एरिया वेक्टर किधर है, अपवर्ड है, तो एंगल कितना मिला, 90 डिग्री। अब भैया बाबू cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये रहा हम लोगों का क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्पेशल केस में देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में ध्यान दीजिए, ये स्पेशल केस है, कह रहा है कि वेस्ट में, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पेशल केस है। स्पेशल केस में पहला पॉइंट आपका क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिल रहा है। थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री अभी हम बताया कितना होता है, 1 होता है। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, BA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BA, क्योंकि फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है। फिर से समझिए, ये आपका क्या है, एक सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिंक कर रही हैं और एरिया वेक्टर भी इसका यूँ है। तो इस सिचुएशन में दोनों के बिटवीन एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तक फर्स्ट केस हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो देन थीटा एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या मिलेगा आपका, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड में क्या है, अभी हमने देखा कि सेकेंड केस में कि व्हेन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos 90। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स ओके। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को देखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एम से। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है BA cos थीटा। तो cos थीटा आपका यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है। cos थीटा आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। तो ऑल न्यूमेरिकली वैल्यू एंड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इज अ यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले डायमेंशनल के बिफोर हम यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, BA। cos थीटा के जब हम मान लेते हैं क्या, वैल्यू 1 मान लेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब फाई ये क्या है, B है। तो B की यूनिट टेस्ला भी होती है। B की यूनिट क्या होती है, आपका टेस्ला होती है। या हम यहाँ से निकाल सकते हैं B की यूनिट, F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा। साइन थीटा आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू क्या हो जाएगा, L। यानी B की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर।
एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम यूनिट देख सकते हैं क्या, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए ये मीटर का स्क्वायर है तो एक मीटर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो यूनिट है ये बी की यूनिट है। किसकी यूनिट है, बी की। और ये किसका यूनिट है, तो एरिया की यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मिला, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, यानी एक फ्लक्स की यूनिट मिल गई आपका न्यूटन पर एम्पियर, यानी न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। हाँ, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ये या फिजिकल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, ये तो बताया गया है। बोलिएगा, बताया गया नहीं बताया गया। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन इंटू मीटर, तो जैसे हम लोग वर्क डन में पढ़े हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क पर एनर्जी में 11th में, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है क्या, मीटर। तो यहाँ से एक और यूनिट मिल गया आपको, क्या मिल गया, ये क्या होगा, वर्क, यानी ये क्या हो गया, जूल पर एम्पियर। इसी की एक और यूनिट होगा, क्या होगा आपका, तो वेबर होगा। क्या होगा, तो वेबर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। आगे देखा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहीं से निकाल सकते हैं। बी का क्या होगा यूनिट, जैसे कि फोर्स है तो न्यूटन, और क्या है एम्पियर, और क्या मिला आपको, मीटर। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला mL/10⁻² होता है। और ये एरिया है तो इसका क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, एम्पियर, और क्या होगा, लेंथ। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा, mL/2 T⁻2 A इनवर्स। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आप क्या मिला, मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। डायमेंशनल फार्मूला आप क्या मिला, मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आपको हमने बताया क्या क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताया, और आपको क्या बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला बताया। ठीक है, क्या बताया, डायमेंशनल फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्या एक न्यूमेरिकल। जैसा कि आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितना दिया है, 0.2 मीटर। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π वेबर पर मीटर का स्क्वायर। यानी यह मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, 1/π वेबर पर मीटर का स्क्वायर। इन सच अ वे दैट इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ बी, यानी बी से, इस बी वेक्टर से एंगल कितना दे दिया है आपका, एरिया का 60 डिग्री। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ डिस्क इज, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है 0.08 वेबर, बी ऑप्शन है आपका 0.01 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, मैंने बताया भी हूँ, 0.02 वेबर, और डी है ऑप्शन 0.06 वेबर। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, एक आपके पास क्या है, सर्कुलर लूप है। ठीक, सर्कुलर लूप है। अब इस सर्कुलर लूप में आपका सपोज दैट ये आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पर क्या आपका दे दिया है, एरिया वेक्टर, यानी थीटा केवल दे दिया है कितना,
60 डिग्री और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फार्मूला BA cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमने रखा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो B की वैल्यू कितना दिया है 1/पाई। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो इसके लिए एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर सर्कल के लिए। तो एरिया हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए पाई से आपका पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इट्स ओके। पाई से पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या मिला आपको r²/2 मिला। r की वैल्यू देख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर है अपान क्या है 2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 अपान क्या मिला 2, तो 2 1 जा 2 यानी 0.1 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 0.02 वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक। ये आपका क्या मिला, आंसर मिला, ठीक है। ये आपको क्या मिला, आंसर मिला। क्या आंसर मिला, ऑप्शन में दिया है 0.08 वेबर, दूसरा दिया है 0.01 वेबर, तीसरा है 0.02 वेबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी सही होगा, इट्स ओके।